अनिरुद्ध का प्यार तो जीत जाता है और फाइनली जनक ठीक भी हो जाती है। लेकिन जब वो घर आती है तो इसे देखने वाले लड़के वाले आ जाते हैं और अब अनिरुद्ध फैसला कर लेता है कि वो जनक की शादी नहीं होने देगा और नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है उसकी शादी को रोकने के लिए। बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग हॉस्पिटल से होती है। अब यहाँ पे जैसे ही आता है तो ये किसी घर वालों की बातों को नहीं सुनता, ये डायरेक्ट जनक के पास पहुंचता है। हालांकि जो डॉक्टर्स होते हैं उनको भी भरोसा नहीं होता कि इसके पूजा पाठ करने से शायद वो पेशेंट ठीक भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये हिम्मत नहीं हारता और ये अंदर जाता है। हालांकि शुभ को भी सारी बातें पता चल जाती है कि ये शिवलिंग बना करके खुद से पूजा करके यहाँ पे आया हुआ है और अब वो भी बहुत गुस्सा होता है कि आखिर मेरा लड़का सिर्फ उस लड़की के लिए बर्बाद हो चुका है। लेकिन जब ये जनक के कमरे में जाता है और उसके सर से लगा करके वो फूल को रखता है तो कुछ टाइम तक तो कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता और जब डॉक्टर उसके पूजा पाठ को मजाक बनाने लगते हैं तो फाइनली वहाँ पे उसके शरीर में कुछ चेंजेस होते हैं और उसका हाथ भी हिलता है। यहाँ पे अनिरुद्ध को तो कैसे रूम से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन अब जनक आंखें खोलती है और वो फाइनली ठीक हो जाती है और इसके बाद तो गांजा पी करके स्टोरी लाइन लिखी गई है, मतलब माँ बहन हो जाती है पूरी स्टोरी लाइन की। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। पूरे प्लॉट्स खत्म, जो चीजें होने वाली थी वो खत्म, मतलब कि अब रोने गाना जो भी ये सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने थे, ये सभी चीजें सृष्टि को ये जनक मारने की जो प्लानिंग थी, ये सभी चीजें वो सब खत्म हो जाती है और डायरेक्ट हमें घर का सीन दिखाया जाता है। अब घर आने के बाद में शादी को लेकर के अब झगड़े होने लगते हैं क्योंकि सृष्टि तो लड़का खो चुकी है और यहाँ पे जनक पर भी कई सारे इल्जाम लगा देती है कि तुम्हारे कारण ये सब तमाशा हुआ है, तुम्हारे कारण अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले तुम्हारी शादी करवानी है। अब अनिरुद्ध तो चाहता है कि नहीं फिलहाल तो अभी नहीं हो सकती और बातें घूम फिर करके एक दूसरे पे ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाती है। हालांकि इन सभी के साथ में एपिसोड की एंडिंग करती जाती है क्योंकि जो भी यहाँ पे प्लॉट्स होते हैं ना वो कोई सेंस नहीं बनाते, मतलब कुछ भी नहीं है। अब जो पोस्ट क्रेडिट होता है ना बस वही बेहतरीन होता है। यहाँ पे एक बुढ़ा सा बंदा आता है जो जनक के लिए शादी का रिश्ता लेकर के आता है। अब इस बुढ़े को देख करके अनिरुद्ध को लगता है कि ये तो खुद मेरे बाप से 4 साल बड़ा है और ये जनक से शादी करना चाहता है। साला क्या दिन आ गया है, मतलब कि ऐसे इंसान से जनक शादी करेगी। लेकिन वो तो बोलती है कि मुझे ये लड़का बहुत पसंद है। अब इस चीज को सुनने के बाद में इसे लगता है कि यार या तो मैं बेवकूफ हूँ या तो एक खुद ही गांडी है, मतलब इसको कुछ समझ में नहीं आता। आंखें बंद करके सिर्फ सृष्टि की बातों पर भरोसा कर रही है। लेकिन अब जैसी प्लानिंग होती है कि वो लड़का हूबहू होना चाहिए तेजस के शक्ल का, ताकि बाद में लड़का चेंज हो सके, मतलब दूल्हा चेंज कर सके और तेजस उसकी जगह पे बैठ जाए। अब ये सारी तो प्लानिंग होती है। लेकिन अनिरुद्ध उसको देखने के बाद में फैसला कर लेता है कि भाड़ में जाए ये अच्छा बनना मैं नहीं बनने वाला, ये शादी में होने ही नहीं दूंगा, मैं शादी को तुड़वा दूंगा और मैं कोई अच्छा लड़का खोजूंगा जो शायद जनक को पसंद करता हो। लेकिन फिर तो प्यार को बाबू को हो गया है कस करके, मतलब समझो कि जो ये रोना गाना होने वाला था थोड़ा यार प्लॉट्स ना थोड़ा और खींचता उसको और स्टोरी लाइन में चीज़ें थी यार। और यहाँ पे टोटली ना कुछ समझ में नहीं आता कि जो इंसान कोमा में था, मतलब जो वेंटिलेटर पे बिछाने वाला था, वो झट से खाना होकर के घर पे चला आता है और पूरे तैयार दौड़ने लगता है। ये कैसे हो सकता है, मतलब लॉजिक है। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि ये जो लेट नाइट शो है ना भाई, ये सब वैसे भी ज़्यादा रनिंग वाले शो नहीं है कि बहुत दिन तक चलेंगे, नहीं कुछ महीने के लिए ये शो बनाते हैं लोग और फिर बंद कर देते हैं। तो ये ऐसा ही लग भी रहा है अब, क्योंकि प्लॉट्स के साथ में छेड़छाड़ करना अब इनकी आदत हो चुकी है। सोचो जरा, इतना बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है, स्टोरी लाइन ही पूरी चेंज कर दी। अब क्या ही देखे लो, क्या एक्सप्लेन करे, इसमें कुछ समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, कुछ भी हो जा रहा है। खैर देखते हैं लो जो चीज़ें होंगी। आई होप दैट ये अच्छा हो, बस दिमाग में नहीं लेना है इस चीज़ को, ठीक है। ये बहुत अजीब है, जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं लोग। देखते हैं लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या बेहतरीन चीज़ें हो सकता है कि आने वाला एपिसोड और मज़ेदार हो या फिर और ज़्यादा ख़राब, कुछ भी हो सकता है।